कभी कभी हम जिन्हें सबसे करीब मानते हैं वही सबसे अनजाने में हादसे का कारण बन जाते हैं। ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसमें प्रेम था, भक्ति थी, लेकिन विवेक नहीं था। वो एक बंदर था, पर उसकी वफादारी इंसानों से भी बढ़कर थी। पर क्या वफादारी समझ के बिना सिर्फ एक बर्बादी नहीं बन जाती? आइए सुनते हैं वफादारी जिसने राजा की जान ले ली, एक अनसुनी अनकही कहानी, केवल अनकही कहानियां पर। एक बार की बात है, भारत के दक्षिण में बसा एक सुंदर राज्य था, मालवगढ़। हरियाली, झीलें, कमल से भरे तालाब, और उस पर राज करता था राजा वीरसेन। वीरसेन बचपन से ही अलग था। माँ ने उसे सिखाया था, सबसे पहले इंसानियत देखो, जाति धर्म नहीं। एक दिन राजमहल की बगिया में खेलते हुए उसे मिला एक घायल बंदर का बच्चा। बाकी लोग डर कट के हट गए, पर वीरसेन ने उसे गोद में उठाया और बोला, अब से तू मेरा भाई है। वक्त बदला पर रिश्ता नहीं। राजा बड़ा हुआ, गद्दी संभाली, और बंदर भी अब महल का हिस्सा बन गया। लोग चौंक जाते, राजा को एक बंदर पर इतना विश्वास। लेकिन राजा कहता, उसने मेरे दुख में मेरा साथ दिया, अब मैं भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब राजा भोजन करता तो बंदर पास बैठता। जब राजा युद्ध की योजना बनाता तो बंदर कक्ष के कोने में बैठा रहता। राजा बीमार पड़ता तो रात भर जागकर उसकी सेवा करता। राजा की पत्नी रानी सुलोचना एक समझदार स्त्री थी। वो बंदर से नफरत नहीं करती थी, पर चिंतित रहती थी। एक रात उसने राजा से कहा, वो जानवर है, उसमें बुद्धि नहीं, भावनाएं हैं। तुम उसके दिल को समझते हो, पर क्या वो तुम्हारे जीवन की रक्षा कर पाएगा? राजा मुस्कुराया, जिसने मेरा बचपन संभाला है वो मेरी जान भी संभाल लेगा। पर महल के मंत्री सेनापति रुद्र इस रिश्ते से चिढ़ते थे। एक पशु को अगर इंसानों से ऊंचा दर्जा मिलेगा तो राज्य की व्यवस्था बिगड़ेगी, उनका मानना ऐसा था। एक बार राजा युद्ध से घायल होकर लौटे। बंदर ने कई रातें उनके पैरों के पास जागकर बिताई। जब वैद्य दवा देने आते, बंदर उनका झोला उठाकर लाता। रानी एक दिन बोली, इसने तुम्हें भगवान मान लिया है। राजा ने जवाब दिया, और मैंने इसे अपना भाई। बंदर की आंखों में समझ नहीं थी, पर प्रेम था। वो समझ नहीं सकता था कि कब किस बात को रोकना है। वो बस एक चीज जानता था, राजा को कुछ नहीं होना चाहिए। गर्मियों की एक दोपहर थी। राजा शीश महल के कमरे में विश्राम कर रहे थे। बंदर पास ही बैठा और पंखा हिला रहा था। तभी एक मक्खी आई और राजा के मुंह पर बैठ गई। बंदर ने झटका दिया, मक्खी उड़ गई। वो फिर लौटी, बार बार लौटी। बंदर क्रोधित हो गया। उसने देखा पास में रखी है एक सजे हुए खंजर जैसी तलवार। अब बस, अब मुझे इसे मारना होगा, बंदर के मन में चलने लगा। राजा सो रहे थे। बंदर ने झट से खंजर उठाया और पूरी ताकत से मक्खी पर वार किया। मक्खी उड़ गई, पर तलवार सीधे राजा के माथे पर जा लगी। खून का फव्वारा निकला। राजा की सांसें रुक गई और राजा की मृत्यु हो गई। महल में चीखें गूंजने लगी। सैनिक भागे, वैद्य बुलाए गए, पर देर हो चुकी थी। रानी दहाड़ मारकर रो पड़ी। मंत्री चिल्लाए, कहा था ना, बंदर एक पशु है। पर बंदर भागा नहीं, वो राजा के पास बैठा रहा। राजा की आंखों में देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था ना। फिर उसने वो तलवार उठाई और खुद को घायल कर लिया। वो वहीं राजा के शव के पास बैठा और चुपचाप अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, हमें इससे ये सीख मिलती है कि बंदर वफादार था, लेकिन समझदार नहीं। वो भक्ति करता था, लेकिन समझदारी के बिना। इसीलिए उसका प्रेम राजा की जान बन गया और फिर मौत का कारण भी। और अंत में, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपसे आंख बंद करके प्रेम करता है, तो उसे रास्ता दिखाइए, क्योंकि प्रेम अकेला काफ़ी नहीं होता, समझ भी उतनी ही ज़रूरी है।
यही थी एक वफादार बंदर की आखिरी कहानी, जो आज भी इतिहास सबसे मासूम भूलों में दर्ज है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अनकही कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो कहानियाँ जो दिल से निकली होती है और वहीं जाकर ठहर जाती है। धन्यवाद।